हेलो बच्चों, तो आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो चीज लेकर हम आ गए हैं। यानी कि बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। मतलब बच्चों, आज हम इसमें बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, जो कि बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 है। लेकिन बच्चों, इस चीज को हम पढ़ने से पहले, अपने क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे। क्या है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे चर और अचर क्या होता है। चर और अचर क्या होता है इसमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। पहले बच्चों हम चर जानेंगे, उसके बाद रैखिक जानेंगे, रैखिक किसको बोलते हैं और युग्म किसको बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं चर क्या होगा। बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, ये काफी लंबा, और दो क्वेश्चन अगले वीडियो में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में और थोड़ा सा भी बोरिंग फील ना हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं चर। चर मतलब बच्चों हो गया, जैसे हम ए बी सी या बच्चों एक्स वाई जेड, ये सब जितने होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? चर होते हैं। अब बच्चों आते हैं अचर। अचर बोलते हैं बच्चों, जैसे हो गया हमारा 200, कोई नंबर 100 हो गया, 1/2 हो गया, -1/2, 3/2। मतलब बच्चों चर हम बोलेंगे एक्स वाई जेड या ए बी सी डी जितने होते हैं, और अचर मतलब बच्चों नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सो। तो आप समझ चुके होंगे कि इसको चर और अचर बोले। अब बच्चों हम आते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब बच्चों ये हुआ जिसकी घात एक हो। रैखिक का मतलब बच्चों जिस पे जिस पे लिखते हैं यहाँ पे, जिस पे घात एक हो, जिस पे बच्चों घात एक हो। जैसे बच्चों यक्स लिख दिए, इसके पावर बच्चों इसके घात एक है, तो ये बच्चों क्या है? रैखिक है, यानी कि बच्चों लीनियर। रैखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। अब बच्चों आता है युग्म। युग्म का मतलब बच्चों जोड़ा। युग्म का मतलब बच्चों जोड़ा, जैसे बच्चों एक्स वाई वाई जेड, इस तरीके से बच्चों जोड़ा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किसको बोलेंगे चर। चर का मतलब बच्चों ए बी सी और एक्स वाई जेड, मतलब ये सारे नंबर। अचर का मतलब कोई नंबर बच्चों, जैसे 1 2 3 हम ये पहाड़ा वगैरह गिनते हैं, तो ये क्या हो गया? अचर हो गया। रैखिक का मतलब बच्चों जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो उसे बच्चों हम बोलेंगे रैखिक। और युग्म का मतलब बच्चों जोड़ा, जैसे कहते हैं नहीं युग्म मतलब पेयर, युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर। ठीक, युग्म को हम इंग्लिश में बच्चों पेयर बोलते हैं। पेयर का मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब बच्चों हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से समझने के लिए। बच्चों, तो हम आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अच्छे तरीके से करें। सबसे पहले बच्चों हम बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से बच्चों हम हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। बच्चों एक चीज बता दो, जब पूर्व आए तो मतलब माइनस लगेगा, अगर बच्चों पूर्व आए तो माइनस, अगर बच्चों बाद में आए तो बच्चों क्या होगा? प्लस होगा। अभी इसका खेल यहाँ पे होने वाला है। बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब माइनस, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि प्लस में बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बच्चों बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूप में दोनों में हमको व्यक्त करना है। तो बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे माना। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बच्चों, आफ्ताब जो है, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बच्चों क्या है? एक्स वर्ष है, एक्स वर्ष है। ठीक, और पुत्री की वायु, और पुत्री की यानी कि उसकी लड़की, पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बच्चों क्या है? वाई है। आयु बच्चों वाई वर्ष है। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इतना चीज हम लिख लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब बच्चों पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष
पूर्व, ठीक। 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। अब बच्चों पूर्व का मतलब मैंने आपको बताया माइनस, यानी कि x-7, x- बच्चों 7, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7, और पुत्री की 7 वर्ष पूर्व पुत्री की वर्तमान आयु बच्चों क्या होगा y-7, यहां पे आप लिख दें बच्चों वर्तमान, ठीक। मतलब बच्चों 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले आफताब की आयु x-7 और पुत्री की वर्तमान आयु y-7, क्योंकि जो पुत्री की वो आयु है बच्चों वो y है और आफताब की जो आयु है x वर्ष। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें कह रहा है 7 वर्ष पूर्व इतना है और आफताब की आयु इतने। अब देखिए बच्चों कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा। मतलब जो आफताब जो उसका बाप मतलब उसका जो पिता है आफताब, वो कह रहा है मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा हूं। मतलब बच्चों हम आफताब है और हमारी जो पुत्री है वो हमसे क्या है 7 गुना कम है। तो क्या करेंगे, अगर किसी के पास 2 रुपए है और किसी के पास 1 रुपए, तो वो 2 रुपए वाला अगर इस 1 रुपए को दोगे तब दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो उसी क्वेश्चन पे इसको हमको समझना है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, x-7 इक्वल्स टू क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना, यानी कि इससे कितना गुना हो जाएगा बच्चों 7 गुना क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, 7 गुना का था, ठीक। मतलब बच्चों 7 गुना यानी कि इससे 7 गुना, ये आफताब है अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था, कितना 7 वर्ष पूर्व। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको x-7, अब इसको बच्चों 7 से करेंगे तो 7y - 7 सते 49। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, मैं जरा कैमरे के पीछे से देखूं, हाँ बच्चों अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको x-7 और 7 - x। अब बच्चों क्या करेंगे x-7y इक्वल टू बच्चों -49, इसको -7 इधर ले आएंगे तो +7 हो जाए। मतलब बच्चों x-7y इक्वल टू, मतलब बच्चों 49 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 7 2 9 होता है, यानी कि माइनस बच्चों 42 होगा। इसे हम बच्चों अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब बच्चों आप इसे अच्छे तरीके से उतारे, अभी हम अब इसको 7 वर्ष पूर्व करें, अब 7 वर्ष बाद करेंगे, ये वाला करेंगे 7 वर्ष बाद। अभी तक हो रही थी 7 वर्ष पूर्व, अब हम करेंगे 7 वर्ष बाद। इसको देखें बच्चों, अब हम करेंगे 3 वर्ष बाद। पहले हमने करा 7 वर्ष पूर्व आफताब और पुत्री की वर्तमान आयु करने पर बच्चों x-7y इक्वल टू -42। अब बच्चों करेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु बच्चों बाद के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लस होगा। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बच्चों हो जाएगा x + 3 वर्ष। बाद के लिए बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर से बाद के लिए रहेगा बच्चों प्लस और पूर्व के लिए रहेगा बच्चों माइनस, ठीक। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x + 3 वर्ष और पुत्री की आयु बच्चों होगी y + 3 वर्ष। अब बच्चों फिर इस तरीके से हम यहां करेंगे जिस तरीके से यहां करें, क्या 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाए, यानी कि आफताब कह रहा है मैं तुमसे, यानी कि अपने पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना अधिक हो जाऊंगा, यानी गुना रह जाऊंगा। अब क्या करेंगे बच्चों x + 3, ये है आफताब और इससे अपनी लड़की से कह रहा है, तो लड़की से कह रहा है 3 यानी कि y + 3। अब बच्चों क्या करेंगे x + 3 को इस तरीके से यहाँ पे करेंगे और ये बच्चों 3y + 3 3 का 9 हो जाएगा। मतलब बच्चों x यानी कि इसको हम हटा देंगे ये, और x - 3y बच्चों प्लस का 9 इधर आ गया है, प्लस का 3 इधर आके हो जाएगा -3, यानी कि x - 3y बच्चों 6। मतलब बच्चों ये हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। बच्चों हमको क्वेश्चन में कहा था कि बीजगणितीय रूप में निरूपित कीजिए, तो बच्चों ये दोनों हो गया बीजगणितीय रूप में। अब बच्चों हम इसी
इसी से इन दोनों इक्वेशन से हम करेंगे बच्चों ग्राफीय रूप में। क्योंकि ग्राफ पेपर है नहीं तो बच्चों इसी बोर्ड पे मैं आपको बता के अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो बच्चों आप लोग इसे फटाफट अच्छे तरीके से उतार लीजिए, कोई कंफ्यूजन तो मैं फिर बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले हमने माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब बच्चों 7 वर्ष पूर्व का मतलब बच्चों माइनस 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुना हो जाएगा, यानी कि कह रहा है अपनी पुत्री से, यानी कि तुमसे 7 गुना है। तो x - 7 इक्वल टू 7 y - 7, मतलब इस तरीके से करें तो बच्चों हमारा x - 7y इक्वल टू -42। अब बच्चों कह रहे 3 वर्ष बाद मतलब प्लस, यहाँ कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो आफ्ताब की आयु बाद में x + 3 और पुत्री की आयु y + 3 वर्ष। अब बच्चों इस तरीके से 3 वर्ष बाद कहा तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, यहाँ पे 7 वर्ष बाद कहा तो यहाँ पे 7 लगाए। तो बच्चों इस तरीके से हमारा 2 इक्वेशन आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया। अब बच्चों हम इसे ग्राफीय रूप में निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों हम आपके लिए अच्छे तरीके से यहाँ पे से पहले से कर रखे ताकि आपको फील ना हो, मतलब बोर फील ना हो। तो इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम जो 2 इक्वेशन को लाए थे, यानी कि समीकरण पहले और दूसरों को बच्चों, समीकरण पहले यानी x - 7y - 42। अब देखिए यहाँ पे x - 7y - 42 को बच्चों यहाँ पे x बराबर 0 नहीं ले पाए, ठीक। 0 जब हम लिए x बराबर तो बच्चों हमारा 6 आ गया, ठीक, 6 आ गया y बराबर। अब बच्चों p का मान जो आया बच्चों 0 और 6। अब बच्चों y बराबर हम 0 लिए तो बच्चों हमारा कितना आया -42, 0, मतलब y बराबर यहाँ पे हम 0 लिए और इसको हम माइनस यहाँ से उतारे, मतलब बच्चों हमने 0 x बराबर लिए और 6 हमारा y आया, ठीक, इस तरीके से। अब बच्चों दूसरे से इस समीकरण से लिए x - 3y = 6, x बराबर जब 0 लिए बच्चों तो हमारा कितना आया -2 आया। जब हम 0 के लिए तो यहाँ पे लिखे 0 और -2 को यहाँ से लिए। फिर बच्चों y बराबर हम क्या लिए 0 लिए बच्चों, जब y बराबर यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे बच्चों यहाँ पे तो हमारा ये 3 हो जाएगा, मतलब x बराबर 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम 6 के लिए और जो 0 का मान रखे थे यहाँ पे, मतलब अब देखिए बच्चों अब किस तरीके से करना है। ये हमारा ग्राफ बना है बच्चों, ये इधर x होता है ऊपर y होता है बच्चों, इधर दोनों साइड माइनस होता है और ये दोनों प्लस होता है, आपको पता होगा। अब बच्चों हमारे पूरे अच्छे तरीके से बनना है, इसको हमें ग्राफीय रूप में बच्चों मैंने अच्छे तरीके से कर दिया। तो बच्चों हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले यहाँ से देखें 0 और 6 बच्चों, यहाँ पे बच्चों 0 होगा और यहाँ पे बच्चों 6 हो गए, क्योंकि 5 है, 5 से पहले 6, ये पॉइंट 0 से 6 तक, यानी कि ये वाला हो गया, मतलब ये पहला हो गया। अब बच्चों फिर दूसरा क्या है -42 से 0, मतलब इधर 42 होता है, मतलब ये 40 है, थोड़ा सा इधर आएगा -42 से 0, यानी कि पहले हम यहाँ से 0 लेंगे और फिर -42। तो बच्चों वही चीज हुआ, पहले हम 0 लेंगे उसके बाद -42, फिर यहाँ से बच्चों हम ये इस तरीके से किए 0 और 6। तो बच्चों ये दोनों ये और ये देखिए यहाँ से मिल रहा है, तो इसको हम इस तरीके से ऐसे लाइन खींच देंगे, ये बच्चों हमारा तैयार हो गया। और यहाँ पे हम बच्चों लिख देंगे x - 7y - 42 यहाँ से। अब बच्चों जो हमारा दूसरा दिया हुआ है ये दूसरा, यानी कि दूसरे इक्वेशन, पहले बच्चों हमको क्या करना है, पहले 0 से -2, पहले 0 है और -2, मतलब यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये 10 है, 10 से पहले 5 आता है, मतलब यहाँ तक आएगा 0 से -2। फिर हमने क्या किया 6 से 0, मतलब 6 यहाँ से आता है फिर 0, मतलब पहले 0 रहेगा फिर 6 आएगा ना, वही चीज पहले हमने यहाँ पे 0 फिर 6, मतलब इस तरीके। तो बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिले तो इसको हम इस तरीके से काट देंगे और यहाँ पे हम दूसरे इक्वेशन के लिख देंगे x - 3y = 6। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये बोरिंग आपको लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब बच्चों ये हमारा एक पहला क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। अब अगला जो वीडियो होगा बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम साफ सुथरे तरीके से दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अपने प्रश्नावली 3.1 को। तो बच्चों हमने इस तरीके से किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो पढ़ाई करते रहें, गुड लक।